आज की इस वीडियो में हम देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें। तो हमारी सबसे पहली खबर है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में इस बार बेटियों ने सफलता का परचम लहराया है। जी हां, टॉप 5 में से 4 ने अपनी जगह बनाई है। यह बदलते भारत को साफ साफ दिखाता है। जहां पहले स्थान पर इशिता किशोर रहीं, वहीं दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया ने अपनी जगह बनाई। मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया दौरा बेहद शानदार रहा। विदेशी जमीन पर भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हर तरफ वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। लोगों ने उनके लिए घंटों तक इंतजार किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि दोनों देशों का संबंध परस्पर विश्वास और सम्मान से जुड़ा है। मोदी जी राजीव गांधी जी के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में पड़ता है और इस क्षेत्र में जो भी गतिविधि होती है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस क्षेत्र में 38 देश आते हैं, जो पूरी दुनिया के पास जितनी ज़मीन है उस ज़मीन का 44% हिस्सा इसी 38 देश के पास है। साथ ही साथ पूरी दुनिया की 64% आबादी इसी क्षेत्र में रहती है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि पूरे विश्व में जितना व्यापार होता है उसका 50% इसी क्षेत्र से होता है। तो हमारी अगली बड़ी खबर है कि भारत अपने संबंध बांग्लादेश के साथ और मजबूत करने के लिहाज से 20 डीजल से चलने वाले रेल इंजन देगा। रेल मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय रेलवे भी भारत की सीमा से बाहर व्यापार बढ़ाने में अहम योगदान दे रहा है। इस पर बांग्लादेश की तरफ से आभार व्यक्त किया गया है। तो हमारी अगली खबर है कि एक समय था जब भारत और बांग्लादेश एक था। फिर 1947 में देश का विभाजन हुआ। तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान नाम से यह देश 1947 से 1971 तक रहा। इतना ही नहीं, 1971 के बाद यह बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। तो हमारी अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व काफ़ी अधिक है। भारत की सीमा सबसे अधिक इसी देश से लगी हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा भारत की जिन राज्यों से लगती है वह है असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों के विकास के लिए बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाना बेहद ज़रूरी है। तो हमारी अगली बड़ी खबर देख लेते हैं। कांग्रेस ने ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देना चाह रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं तो यह पूर्व प्रधानमंत्रियों की नीतियों का विरोध होगा। वहीं ममता बनर्जी इसके समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत ने कहा कि भारत में कोई 5G और 6G से शक्तिशाली नहीं। इन्होंने सरकार की नीतियों को अच्छा बताया और कहा कि भारत अद्भुत व्यक्ति के हाथों में है। अभी हमारे देश के होनहार और बुद्धिमान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ता है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस अपने देश में भी खुलने जा रहे हैं। इससे छात्रों का पलायन रुकेगा। राहुल गांधी ने बीते दिन अंबाला अमृतसर हाईवे पर ट्रक की सवारी की और ट्रक ड्राइवर की समस्याओं को नज़दीक से समझने का प्रयास किया। तो हमारी अगली बड़ी खबर देख लेते हैं कि जब से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तब से यह पार्टी काफ़ी उत्साहित है और आगामी लोकसभा चुनाव में देश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। हमारी अगली खबर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने G20 की बैठक में कहा कि जम्मू कश्मीर में तेज गति से चल रही विकास योजनाओं के चलते आतंकवाद कमज़ोर हुआ है। आज यहाँ विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने से लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया है। यह प्रदेश अब लगातार खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। हमारी अगली खबर देख लेते हैं।
कूनों में लगातार चीतों की संख्या घट रही है। अब एक और चीते के बच्चे के मौत की खबर आ रही है। हमारी अगली खबर देख लेते हैं। आगामी 1 जून से ई स्कूटर की कीमत बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो सब्सिडी इस स्कूटर पर दे रही है उसे कम करने वाली है। हमारी अगली खबर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले सेवा देते हुए अपनी जान गंवाने वाले 3 भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा और कर्तव्य के लिए मरणोपरांत पदक से सम्मानित किया जाएगा। न्यूज़ अपडेट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।